Shifting focus, getting you the story from the national capital. A shocking story unfolding here. Within the last 20 days, 14 people have lost their lives, pushing the total fatalities in the year 2024 alone to 27. We're talking about the infamous Asha Kiran shelter home in Delhi's Rohini area. In response to mounting crisis here, patients have been transferred from the shelter home to Ambedkar Hospital in Rohini. The National Commission for Women Chief, Rekha Sharma, has criticized the Aam Aadmi Party government that runs this shelter, by the way, for gross negligence, presenting evidence of unsanitary conditions, including fungal infection, fungus on food bowls, and reports of stale food, contaminated water served to the inmates living here. Surprisingly, the Chief Minister, currently in Tihar jail, has not appointed any minister to oversee the Social Welfare Department. Following the uproar, the Delhi Minister Atishi ordered a magisterial inquiry into these deaths, demanding an initial report from the department within 24 hours. The CMO of this Asha Kiran shelter also said that we had written to the Delhi government, but there was no response. We had told them it's a crisis situation, but there was no response from the Delhi government at that point of time, and which is why there are 14 deaths in July alone, 27 deaths from January to July this year alone, and there are minors. One minor has died in July, one minor died in May. And the major cause is being seen as lack of sanitation, lack of hygiene practices, and many sort of illnesses that the people inside are facing. Apathy due to the government's deaf ears, where nothing is being done. So Rekha Sharma has also said that she will appeal to the centre to take the responsibility of this shelter away from the incompetent Social Welfare Department of the Delhi government. With Ajay Thakur, Milan Sharma for India Today. मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूं कि इसके पहले भी आशा किरण के इस संस्थानों में बच्चे मरे हैं, उनके जांच का रिपोर्ट कहां है? ये आप हर बार जांच कह देना, उसके बाद रिपोर्ट आती है क्या? आग लगे हुए सारे रिपोर्ट जांच के कहां हैं? मैं समझता हूं ये लोग आतिशी जी संवेदनहीनता को पार कर गई हैं और इन लोगों को हर बात में टालने वाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जो दिल्ली के लिए बहुत ही जानलेवा। ये बहुत ही घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदबुद्धि के बच्चे जिनका दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्ष से है, 1100 से अधिक बच्चे वहां पर रहते हैं, स्थान पर्याप्त नहीं है। एक डोरमेटरी के अंदर 30 से 35 बच्चों को ऐसी सफोकेशन हो रही है, भीषण गर्मी है और वेंटिलेशन का इंतजाम नहीं है। 1 वर्ष नहीं, 10 साल आज दिल्ली की सरकार को होने वाले हैं। ये कमेटियां बनाना, ये करना, इनसे उन बच्चों की, अगर ये बच्चे किसी घर के होते तो कोरहाम बन जाता। एक के बाद एक जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं, उससे ये बात एकदम समझ में आती है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब सिद्ध हुई है। ये हादसा भी ये बताता है कि दिल्ली की सरकार किस तरीके से हर मुद्दे पर लापरवाह और गैर जिम्मेदार सिद्ध होती जा रही है। निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि जब कोई ना कोई सख्त निर्णय लेने होंगे, जिससे दिल्ली के लोगों को इन सारी समस्याओं से बचाया जा सके। जिस तरीके से ये लोग एक सेंटर में रह रहे थे, डबल कैपेसिटी में ये लोग रह रहे थे, वहाँ पीने को भी पानी की सुविधा नहीं थी, साफ पानी की, खाने की कोई सुविधा नहीं थी, कि मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं थी। जो लोग अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से बैठे थे, जिनको दवाइयाँ चाहिए थी, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही थी। और ये सरकार हेल्थ मॉडल लेकर चलती थी कि दिल्ली का हेल्थ मॉडल सबसे नंबर 1 है। केजरीवाल जी बीमार हो तो मैक्स हॉस्पिटल में जाएंगे, सत्येंद्र जैन जी बीमार हो तो मैक्स हॉस्पिटल में जाएंगे, मनीष सिसोदिया जी बीमार हो तो मैक्स हॉस्पिटल में जाएंगे। बट दिल्ली का आम आदमी, जो इन्हीं के दिल्ली सरकार के सेंटर में रह रहा था, गंदे पानी की वजह से, बिना मेडिसिन की वजह से आज उनकी मौत हुई। तो मुझे लगता है ये मर्डर है।
कई बच्चे जो कि हिल नहीं सकते, जो कि छोटे हैं, उनको अपने ही बिस्तरों में शौच करना पड़ रहा था। हमने यहाँ तक देखा था कि किस तरीके से कुछ स्टाफ महिलाओं को नहलाने के बहाने से वहीं उनको कॉरिडोर में नग्न अवस्था में खड़ा करते थे और उसके बाद सीसीटीवी कैमरास को कुछ आदमी मॉनिटर करते थे। डॉक्टर्स की कमी थी और साइकियाट्रिस्ट तो पूरे हफ्ते में एक बार आता था और वो भी कुछ घंटों के लिए। इतनी स्ट्रांग रिपोर्ट बना के हमने दिल्ली सरकार को दी, तब भी कुछ इंक्वायरी हुई थी लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। मेरी ये मांग है, इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जिन लोगों के कारण, जिन लोगों के चलते, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी लापरवाही के चलते ये मौतें हुई हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।